एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान आया है। राजनीति में धर्म के उपयोग पर बोले पंडित प्रदीप मिश्रा, धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। युवाओं को रोजगार, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को सत्ता मिलनी चाहिए। सनातनियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए पैदा करने चाहिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र सेवा के लिए होने चाहिए। एक सनातन धर्म की रक्षा करे और दूसरा देश की रक्षा करे। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बात कही है। राजधानी रायपुर से ये खबर आ रही है। उनका बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि जब तक कानून नहीं आता तब तक 4 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए। तो रायपुर से खबर है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था पहले भी कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 बच्चे अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए पैदा करने चाहिए। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो रायपुर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बात कही है और ये उनका बड़ा बयान है। सनातनियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, कह रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, कथावाचक। और शिव महापुराण में बताए गए उपायों को जीवन को सनातन से जोड़ने और जीवन का उद्धार करने के लिए उसके प्रयोग बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। और भगवान शिव की भक्ति में लोग पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचन के बाद पूरे देश में एक लहर उठी। उन्होंने कहा कि एक जल लोटा ही शिव को चढ़ा दीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, तमाम बीमारियों से लेकर हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। और अब वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें सनातनी, 2 अपने लिए रखें और 2 देश सेवा के लिए। तो ज्यादा बच्चा पैदा करने की वकालत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तक कानून नहीं कुछ कहता इस विषय में, कोई कानून नहीं बनता कि कितने बच्चे पैदा किए जाएं, तब तक कम से कम 4 बच्चे सनातनियों को जरूर पैदा करने चाहिए। शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में चल रही थी, अमलेश्वर में, और आज राजधानी रायपुर से उनका ये बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने कहा कि कम से कम 4 बच्चे सनातनियों को जरूर पैदा करने चाहिए। और प्रमोद दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि सनातनियों को कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए, 2 अपने लिए और 2 देश सेवा के लिए। क्या रिएक्शन होगा आपका इस पर? देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी विद्वान व्यक्ति हैं और अलग अलग धर्म गुरुओं की अलग अलग व्याख्याएं होती है। कुछ धर्म गुरु कहते हैं कि विकास में मुख्य बाधा जो है वो भारत की जनसंख्या है। हाँ। अब 13 अप्रैल 2023 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रिपोर्ट अगर आप देख लें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारी मौजूदा आर्थिक स्थिति देश की इस लायक नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि हो। और इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अनेक सरकारों को हमने देखा है कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर पैदा करे तो वो चुनाव लड़ने के एलिजिबल नहीं होंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा।
इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हैं और अधिमान्यताएं हैं। बल्कि ये चीजें अगर धर्मगुरु कह रहे हैं तो किस उद्देश्य को लेकर कह रहे हैं ये अलग बात होगी, लेकिन सरकार देखती है कि उनकी आय, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, ये सारी चीजें होती हैं। और जिस देश में अगर 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करके अगर कहीं 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाए हो, वहाँ इस परिप्रेक्ष्य में दोनों चीजें हैं। वो धर्मगुरु हैं, उन्होंने उनका अध्यात्म का अपना वो है, लेकिन दोनों चीजें हैं। जो सरकार क्या चीज कह रही है ये उसके पूरक है। धर्मगुरु जो चीजें कह रहे हैं वो शायद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की सेवा करे, एक धर्म की रक्षा करे और 2 अपने माता पिता की सेवा के लिए होने चाहिए। प्रमोद दुबे जी क्या सोचते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए कम से कम? मान लो मेरे परिवार में हम लोग 4 भाई 1 बहन हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों बच्चे पूर्णतः सनातनी हैं, पूर्णतः हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। अब इसमें इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है कि 2 बच्चे होंगे तो ही माता पिता की सेवा नहीं हो पाएगी क्या। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर प्रदीप मिश्रा जी ने किन चीजों को लेकर कहा है, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी अपनी बात हो सकती है। ठीक है प्रमोद जी, हालांकि मैंने बताया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने कारण भी दिए हैं 4 बच्चे पैदा करने के। लेकिन अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के छत्तीसगढ़ के। अमित जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि सनातनियों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए जब तक कानून नहीं इस बारे में आ जाता। उन्होंने इसके लिए तर्क भी दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई एक धर्म की रक्षा करे, एक राष्ट्र की रक्षा करे और 2 अपने माता पिता की सेवा करें, समाज को बढ़ाएं। किस तरह देख रहे हैं इनके इस बयान को? आपके चैनल के माध्यम से गुरुजी को सादर प्रणाम करता हूं। और जब धर्मगुरु कोई बात कहते हैं तो भारत की ये परंपरा रही है कि अपने संतों की, अपने गुरुओं की बातों का वो अनुसरण करते हैं जी। और बहुत ज्यादा गुरुओं की बात में तर्क वितर्क करने की परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। क्योंकि जो गुरु होता है, जब वो कोई चीज कहता है तो शिष्य उसका पालन करता है। गुरु से ये नहीं पूछता कि ये कैसे, वो कैसे, ये क्यों, वो क्यों। तो जिनकी उनमें श्रद्धा है वो जरूर उसका पालन करेंगे। और उन्होंने जो तर्क दिया है, हालांकि वो नहीं भी देते तो चलता, वो तर्क अपने आप से कहीं ना कहीं उचित दिखाई देता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए आज एक आदमी तो चाहिए जो सेवा का काम करे, माता पिता के लिए भी चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए भी चाहिए। तो ये कारण भी ठीक लगता है। तीसरा, उन्होंने एक अच्छा जो बिंदु लगा के जब तक कानून न बन जाए, मतलब वो देश के कानून और संविधान से भी बंधे हुए हैं, उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने की सलाह नहीं दी है। तो ये सारे ही लॉजिक्स जो हैं वो वाजिब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महापौर भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या की वजह से विकास में बाधा आती है। इस पर देश में कई बार चर्चा हो गई। उसके बाद यदि महंगाई को देख लिया जाए तो वो भी एक समस्या। आजकल की महंगाई में बच्चों को पालना, बढ़ाना, पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल है। इस बीच ये कितना तर्कपूर्ण लगता है अमित जी को? देखिए, उन्होंने जो बात कही है मैं तो उससे सहमत हो जाऊंगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सहमत होती है? वो धर्म के आधार पर क्यों बाइज्ड हो जाती है? ये बात क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि नहीं, जनसंख्या कम करने की जरूरत है और जो लोग ज्यादा बच्चे कर रहे हैं वो कम करें? ऐसा कांग्रेस कह नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें देश नहीं देखना है, राष्ट्र की तरक्की नहीं देखनी है, उन्हें अपना वोट बैंक देखना है। नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा कि महंगाई एक वजह है, बढ़ती जनसंख्या एक विषय रहता है, इसलिए उन्होंने कहा। अमित जी, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा धर्मगुरु कुछ कह रहे हैं तो उनके अपने तर्क होंगे इसके पीछे, लेकिन वो अपनी बात रख रहे थे। जो बात कही ना, और माननीय प्रमोद जी ने जो बात कही, मैं तो उसका सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक फिर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये तर्क देते हैं तो ये तर्क सबके लिए है कि हिंदू समाज के लिए है केवल, वो पूछ रहा हूँ। जी, तो ये तो पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछना होगा कि वो किसको कह रहे हैं और ये इस बयान की कितनी आवश्यकता थी। उन्होंने तो सनातन प्रेमियों को कहा कि 4 बच्चे करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनसंख्या कम करने वाला विषय है, ये जो तर्क है वो केवल हिंदुओं के लिए है कि और भी लोगों के लिए? हाँ, ये सबके लिए। प्रमोद जी, इस पर कुछ कहना है आपको? अमित जी ने जो कहा है कि आपकी बात मान लेते हैं कि भाई विकास में बाधा होती है, जनसंख्या, महंगाई एक कारण है ही, तो फिर सभी के लिए होना चाहिए, सिर्फ सनातनियों के लिए क्यों कानून बने कि भाई उनको कम बच्चे पैदा करने हैं या उनके ऊपर? जो अमित जी कह रहे हैं उसका काउंटर किस तरह करेंगे प्रमोद जी?
नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और अगर आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी ने एक रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत करते हुए ये कहा है कि विकास में मुख्य बाधा जो है और हमारी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ। ये मेरा अपना बयान नहीं है, ये सरकार में बैठे जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है। हाँ। और एक तरफ दूसरे तरफ धर्म गुरु का बयान है। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि किससे आप सरोकार रखते हैं, तो मेरे लिए अगर पहले देश है तो स्वाभाविक तौर पर मैं अपने देश की संपन्नता को पहले देखूंगा। मेरे अगर 5 बच्चे हो गए और 5 बच्चों को मैं अगर खिलाने लायक नहीं हूँ तो ये स्वाभाविक तौर पर सरकार के लिए भी चिंतनीय विषय होगी। हाँ, ये लेकिन ये सभी के लिए होना चाहिए ना, सभी की जिम्मेदारी, सभी धर्मों, जो धर्म इस देश में रहते हैं और अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए कि उनको देश के प्रति भी सोचना होगा और जो हमारी आर्थिक असमानता एक बड़ी विषय है उसके लिए भी सोचना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमसे बात करने के लिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक बयान आया और उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातनियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, कम से कम 4 तो करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि 2 अपने घर परिवार की सेवा करें, एक धर्म की और एक राष्ट्र की सेवा करें। जब तक कानून नहीं बनता तब तक तो इसका पालन करना चाहिए।